हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने किया था ओवरव्यू ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और आज हम करने वाले हैं डेफिनेशन क्लॉज ऑफ इट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो 2023 में है। इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है दैट इज़ 1 जुलाई 2024 और जो जिस दिन प्रेसिडेंट ने इसको सेंड दी थी इट इज़ 25 of December 2023. Let's start with its preamble. तो इसका preamble कहता है an act to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial. ठीक है, कंसोलिडेट और टू प्रोवाइड दो शब्द हैं इसमें, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। बी इट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। और इसको इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, तो 74th याद रखना है इसमें से। तो पार्ट 1 में चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तीन चीज़ें हैं, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन, कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल में इसको जाना जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से। एप्लीकेशन में है, ये अप्लाई होता है सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इन और बिफोर एनी कोर्ट। दो शब्द हैं, इन और बिफोर एनी कोर्ट, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल पर भी अप्लाई होगा, लेकिन ये किस पर अप्लाई नहीं होगा, एफिडेविट्स पर नहीं होगा। ठीक है, बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉर टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। दो चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा, एफिडेविट एंड एफिडेविट चाहे वो आपने कोर्ट में दिया हो या किसी ऑफिसर को दिया हो उस पर अप्लाई नहीं होगा। एंड टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर के सामने की जाने वाली किसी प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई नहीं होगा। एफिडेविट पे इसलिए नहीं होता क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन, एफिडेविट जो दिया जाता है उसमें आप लिखते हैं ना कि जो मेरी नॉलेज में सच है, मेरे अकॉर्डिंग सच है। एविडेंस फैक्ट का दिया जाता है, ठीक है, फैक्ट एन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का। और जो एफिडेविट दिया जा रहा है वो आपकी नॉलेज का दिया जा रहा है कि मेरे को ऐसी जानकारी है ना, तो उसमें नहीं अप्लाई होगा एविडेंस एक्ट। दूसरी चीज़, आर्बिट्रेशन में नहीं होता। आर्बिट्रेशन में इसलिए नहीं होता, आर्बिट्रेशन इज़ कंसिडर टू बी प्राइवेट कोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे जो जज होता है वो नेचुरल जस्टिस के रूल्स को फॉलो करता है, वो एविडेंस एक्ट को नहीं फॉलो करता। तो इसीलिए आर्बिट्रेशन भी इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड चीज़ है कमेंसमेंट। ठीक है, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1, इट शैल come into force on such date as the central government may by notification in official gazette में appoint। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में अपॉइंट किया था दैट वाज 1 जुलाई 2024। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन क्लॉज। इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स ए में है कोर्ट। ठीक है, पहले ABCD करके देख ले रहे हैं। 1 2 सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है कोर्ट, बी में है कंक्लूसिव प्रूफ, सी में है डिसप्रूव्ड, डी में है डॉक्यूमेंट, ई में है एविडेंस, एफ में है फैक्ट, जी में है फैक्ट इन इशू, एच में है मे प्रिज्यूम, आई में है नॉट प्रूव्ड, जे में है प्रूव्ड, के रेलेवेंट, एल शैल प्रिज्यूम। ठीक है, इतना ही है। ऑलराइट, जो सेक्शन 4 था उसको भी हमने इसी में इंक्लूड कर लिया। पहले सेक्शन 3 था डेफिनेशन क्लॉज इंडियन एविडेंस एक्ट में, और अब इट इज़ इन सेक्शन 2। और जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के भी थे, मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम, वो भी हमने इसी में इंक्लूड कर लिए डेफिनेशन क्लॉज में। 2A बात करता है कोर्ट की। अब कोर्ट में क्या क्या आएंगे, ऑल मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। कौन कौन इंक्लूड है, सारे लोग जो जज हैं, जो मैजिस्ट्रेट हैं, या फिर ऑल अदर पर्सन जो लीगली ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, उनको कोर्ट समझा जाएगा एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। ऑलराइट, ओके। 2B है, हाँ 2B 21B है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स when one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of another। जब कोई भी फैक्ट इस अधिनियम के द्वारा conclusive proof डिक्लेयर किया गया है, इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, the court shall on the proof of one fact regard the other as proved। ठीक है, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। किसी पार्टी ने कोई एविडेंस दिया जो कि इस अधिनियम द्वारा ये माना गया है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, जैसे लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड में क्या होता है कि अगर कोई भी चाइल्ड शादी के 280 दिनों के बाद पैदा होता है तो ये समझा जाएगा इट इज़ बोर्न आउट ऑफ दैट वेडलॉक। ठीक है, तो ये हो गया कंक्लूसिव प्रूफ। एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस। और इस चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए आप कोर्ट में कोई भी एविडेंस प्रूफ नहीं कर सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते।
ठीक है। और 2C बात करता है डिसप्रूव की, डिसअप्रूव्ड, ठीक है। डिसअप्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स आफ्टर कंसिडरिंग मीन्स बिफोर इट और द कोर्ट ईदर बिलीव्स that it does not exist or considers that its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon supposition that it does not exist. Disapproved का क्या मतलब होगा? Disapproved मतलब जहाँ पे after considering the matter, जहाँ पे मैटर को कंसिडर करने के बाद कोर्ट ये बिलीव करती है कि या तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इट डजेंट एग्जिस्ट, कि कोई जो फैक्ट है, कोई चीज़ है वो इट डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है, या कंसिडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, या फिर इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को इस तरीके से प्रोबेबल मानती हैं कि दैट अ प्रूडेंट मैन वुड एक्ट अंडर सच सपोजिशन, कि कोई भी प्रूडेंट मैन इस सपोजिशन में वो करेगा, एक्ट करेगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको ये माना जाएगा कि जो फैक्ट है वो डिसप्रूव्ड है. 2D includes definition of document. Document means any matter expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures, and marks, or any other means, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and including electronic or digital record. Document means जहाँ पे कोई भी matter expressed है या described है, ठीक है. क्या चीज़ें हैं? Expressed, डिस्क्राइब्ड या अदरवाइज रिकॉर्डेड, 3 चीज़ें हैं, ठीक है. किस चीज़ पे रिकॉर्डेड है? अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, किसी भी सतह के ऊपर, बाय द मीन्स ऑफ, किस चीज़ के मीन्स से? मीन्स हो गए हमारे लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और अदर्स, ठीक है, लेटर, फिगर्स, मार्क्स और अदर्स, ठीक है. और नंबर 4 किस पर्पज़ के लिए? फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर, ठीक है. एंड नंबर 5 होगा और ये इंक्लूड करेगा इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है. ये नई चीज़ इन्होंने ऐड की है, जो 5th पॉइंट है कि इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड. इलस्ट्रेशन हो गए. राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, की राइटिंग क्या क्या होगी? राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, कोई भी शब्द जो है प्रिंटेड है, लिथोग्राफ्ड है, फोटोग्राफ्ड है, वो डॉक्यूमेंट माने जाएंगे. 3rd, अ मैप और प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट. 4, an inscription on the metal plate or stone is a document. A caricature is a document. And number 4, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि ईमेल्स में है, सर्वर लॉग्स में है. डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है, ये लैपटॉप के अंदर है, स्मार्टफोन के अंदर है. मैसेजेस हैं, वेबसाइट्स, लोकेशन एविडेंस एंड वॉइस मैसेजेस शेयर्ड ऑन डिजिटल डिवाइसेस आर डॉक्यूमेंट्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स मानी जाएंगी. अर्लियर इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, और अब डॉक्यूमेंट्स के उसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया है. ई डॉक्यूमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. ई बात करता है, ई मीन्स एविडेंस. एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड 1, ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन electronically which the court permits or required to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry. Such statement are called oral evidence. कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट जो इंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए हैं, जिनको कि कोर्ट या तो परमिट करता है या रिक्वायर करता है टू बी मेड बिफोर इट, कि ये कोर्ट के सामने दिए जाए. विटनेसेस इन रिलेशन ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, किनसे वो करेगा? बाय विटनेसेस, विटनेसेस के द्वारा किस चीज़ के रिलेशन में? इन रिलेशन ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है. एविडेंस दिया जाता है मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, अंडर इंक्वायरी. और सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस, और किस उसके अंदर? अंडर इंक्वायरी के अंदर, ठीक है. और जो भी वो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको कोर्ट परमिट करता है या रिक्वायर करता है, उन सारे स्टेटमेंट्स को कहा जाता है ओरल एविडेंस. और इसका सेकंड पार्ट है, ई का सेकंड पार्ट, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जिनको प्रोड्यूस किया जा रहा है कोर्ट के समक्ष. एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर, जिनको कोर्ट के समक्ष इसलिए प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि उनका इंस्पेक्शन किया जा सके, तो उनको उन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ताकि कोर्ट उनको इंस्पेक्शन कर सके. उन सारे डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है. एफ हो गया फैक्ट. फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड 1, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, ठीक है. पहली चीज़ ये फिजिकल फैक्ट की बात कर रहे हैं. फिजिकल फैक्ट में क्या आएगा? कोई भी चीज़, कोई भी स्टेट ऑफ चीज़, ठीक है, रिलेशन ऑफ थिंग्स जिसको, जो कि कैपेबल है परसीव्ड बाय एनी ऑफ द सेंसेस. कौन कौन से सेंसेस होते हैं? हर इंसान के 5 सेंसेस होते हैं. अगर आप उन 5 सेंसेस में से आपने कोई चीज़ परसीव की है, ठीक है, कोई चीज़ परसीव किया है, स्टेट ऑफ थिंग परसीव किया है, या फिर कोई रिलेशन ऑफ थिंग्स परसीव किया है, तो उस चीज़ को माना जाएगा कि इट इज़ अ फैक्ट,
ठीक है, और ये हो गया फिजिकल फैक्ट का डेफिनेशन। फिर उसके बाद आता है फैक्ट, मेंटल फैक्ट, ठीक है। अब मेंटल फैक्ट को आप कैसे वो करेंगे, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई भी मेंटल कंडीशन, जैसे नॉलेज हो गया, ठीक है, इंटेंशन हो गया, तो कोई भी ये मेंटल कंडीशंस होगी जिसके बारे में कोई भी पर्सन कॉन्शियस है, उसको कहा जाएगा मेंटल फैक्ट। और हम फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, और जो ये फैक्ट होते हैं इन्हीं फिजिकल या मेंटल फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है। इलस्ट्रेशंस हो गए इसके, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। दूसरा है दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। तीसरा दैट अ पर्सन सेट सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। एंड नंबर 4 दैट अ पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, acts in good faith, fraudulently, or uses a particular word in particular sense, or is or was at a specified place conscious of a particular sensation is a fact। तो जो फोर्थ वाला है इट इज़ ऑल अबाउट मेंटल फैक्ट, ठीक है। इसमें हो गया कि पर्सन का इंटेंशन था, वो एक्ट करता है गुड फेथ में, उसका कोई ओपिनियन है, फ्रॉडलेंट इंटेंशन है उसका, ठीक है, या फिर कोई वर्ड पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करता है, ठीक है। तो वो जो सारी सेंसेशंस होंगी इट इज़ पार्ट ऑफ फैक्ट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ मेंटल फैक्ट। 2G हो गया फैक्शन इशू, मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाई इट सेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स the existence, non-existence, nature or extent of right, liability or disability ascertained or denied in any suit or proceeding necessarily follows। ओके, फैक्ट एंड इशू मीन्स एंड इंक्लूड, ठीक है, कोई भी फैक्ट विच ईदर बाई इटसेल्फ, या तो स्वयं में, ईदर बाई इटसेल्फ कोई भी फैक्ट जो या तो अपने आप में या इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या तो खुद में या फिर दूसरे फैक्ट्स के साथ कनेक्शन वो करके क्या चीज़ को कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ जाओ असर्टेन कर रहा है या डिनाई कर रहा है, ठीक है। कोई भी फैक्ट या तो खुद में आके, ठीक है, ईदर बाई इटसेल्फ, ठीक है, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स। इतना यहाँ तक कीजिए और फिर यहाँ से नीचे सबसे लास्ट वाले उसमें आ जाए, वो करके क्या कर रहा है, असर्टेन कर रहा है या डिनाई कर रहा है, ठीक है, इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग में नेसेसरली फॉलोज। तो अब वो क्या कर रहा है, किस चीज़ को असर्टेन और डिनाई कर रहा है, अब उसमें आ जाता है यहाँ पे किस चीज़ को, एग्जिस्टेंस को डिनाई या असर्टेन कर रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस को कर रहा है, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी को कर रहा है या डिसेबिलिटी को कर रहा है, ठीक है। फैक्ट एंड इशू का मतलब, और कि जब कोई भी फैक्ट या तो स्वयं में या फिर दूसरे किसी फैक्ट के कनेक्शन में आकर किसी चीज़ को असर्टेन या डिनाई कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ में कर रहा है, किसी सूट या प्रोसीडिंग में। तो किस चीज़ को कर रहा है वो, तो जो किस चीज़ को छोड़ा था हमने दैट इज़ अदर फैक्ट्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेन्ड और डिनाइड, ठीक है। Explanation: whoever under the provision of the law for the time being in force relation with civil procedure or any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue of fact, ठीक है। Illustrations: A is accused of murder of B at his trial. The following facts may be issued: 1. That A caused B's death. That A intended to cause B's death. That A had received grave or sudden provocation from B. That A, at the time of doing such act which caused B's death, by the reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature। तो ये सारी चीज़ें हमारी फैक्ट एंड इशू में आएंगी। टू एच है मे प्रिज्यूम, whenever it is provided by this अधिनियम that a court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved and may call for proof of it। इसको हम बाद में जब हम मे प्रिज्यूम को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको वो कर सकते, कंसिडर कर सकते हैं कि जब भी कोई अधिनियम है, जब भी इस एक्ट में मेंशन किया गया है कि मे प्रिज्यूम, ठीक है, कोर्ट मे प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उस चीज़ को प्रिज्यूम करेगी दैट फैक्ट एग्जिस्ट अनलेस डिसअप्रूव। लेकिन इस सिचुएशन में आपको डिसअप्रूव करने की परमिशन कोर्ट देगा, जैसे कंक्लूसिव प्रूफ में था, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ में हमारे पास ये नहीं था कि हम, ये रहा, कंक्लूसिव प्रूफ में आप वो नहीं कर सकते, डिसअप्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं दे सकते। shall not allow evidence to be given for the purpose of disapproving it। तो आप कंक्लूसिव प्रूफ में नहीं कर सकते, लेकिन मे प्रूफ में, जहाँ पे भी मे प्रूफ लिखा हुआ है इस अधिनियम में, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, until it is disapproved or may call for proof of it।
तो यहाँ पे आप डिसअप्रूव कर सकते हो एंड मेक कॉल प्रूफ ऑफ इट, या प्रूफ करने के लिए आप कोर्ट बोल सकती हैं। 2I हो गया नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड मीन्स एक जो फैक्ट है, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। किसी फैक्ट को नहीं माना जाएगा नॉट प्रूव्ड जब ना तो वो प्रूव्ड है ना डिसप्रूव्ड है, तो उसको नॉट प्रूव्ड माना जाएगा। 2J is proved. A fact is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it to exist or consider that its existence so probable that a prudent man ought, under circumstances of particular case, to act upon the supposition that it exists. एक फैक्ट को माना जाता है कि ये प्रूव्ड है, ठीक है, जब कोई भी मैटर उसको कंसिडर करने के बाद कोर्ट बिलीव करती है कि या तो ये एग्जिस्ट करती हैं या फिर जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो प्रोबेबल है। किस बेसिस पे? कि कोई भी जो प्रूडेंट पर्सन है अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, वो उसमें एक्ट करता, इस सपोजिशन में एक्ट करता कि ये एग्जिस्ट करती है। टेस्ट क्या है कि किसी भी प्रूडेंट पर्सन को लगता है कि इट एग्जिस्ट। 2K हो गया अ फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट, ठीक है, 2K हो गया रेलेवेंट। अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अदर इन एनी ऑफ द वे रेफर्ड इन द प्रोविजन ऑफ द अधिनियम रिलेटिंग टू रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। जो सेकंड चैप्टर है टॉक्स अबाउट रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो अगर कोई भी फैक्ट है उसको हमको रिलेवेंट प्रूफ करना है तो हमको उसी चैप्टर 2 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलना होगा जो सेक्शन 3 से सेक्शन 50 तक है। तो अगर हम उससे रिलेटेड हम किसी भी चीज़ को रिलेवेंट प्रूफ कर पा रहे हैं तो वो चीज़ रिलेवेंट मानी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया इसमें। 2L है शेल प्रिज्यूम वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम दैट अ कोर्ट शेल प्रिज्यूम अ फैक्ट इट शेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। कि कोई भी कहीं पे भी इस अधिनियम में मेंशन किया गया है कि किसी भी चीज़ को कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगी, तो उस केस में इट शेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। तो जब कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है तो ये माना जाएगा कि जो वो फैक्ट था वो प्रूव्ड है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। लेकिन इसमें डिसप्रूव्ड किया जा सकता है, ठीक है, शेल प्रिज्यूम में। इसमें मैंडेटरी होता है। मे प्रिज्यूम में कोर्ट शायद और शायद ना प्रिज्यूम करे और बोले कि आप इस चीज़ का एविडेंस दीजिए। शेल प्रिज्यूम में इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कोर्ट कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको डिसप्रूव किया जा सकता है। Okay, subsection 2 of section 2, words and expression used herein and not defined but defined in IT Act of 2000, the भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 shall have the same meaning as assigned to them in the said act और संहितास। तो जो भी एक्सप्रेशन या फिर वर्ड्स हैं जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं है लेकिन IT एक्ट में है, BNS में है, BNSS में है, तो वहाँ पे अगर वो डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन को BSA में कंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ हमारा डेफिनेशन क्लॉज खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस सीरीज़ की बाकी के वीडियोस को भी एंजॉय करेंगे। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।